अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि अंडरग्राउंड पाइपिंग के साथ एसी कैसे लगाया जाता है। हम आपके सामने ड्रेन पाइप का रिमूव कर रहे हैं। और उसके अलावा इसका जो सीलिंग का बॉर्डर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और हमारे एक मैकेनिक भैया हैं, उन्होंने कहा जी इधर एसी नहीं लग सकता। अगर एसी नीचे करते तो आपके सामने वॉलपेपर लगा हुआ, तो सारा वॉलपेपर हमें नए सिरे से लगाना पड़ता। और क्योंकि इसका जो पाइप है वो थोड़ा अप था, सीलिंग के बिल्कुल साथ था। तो आज हम आपके सामने इस बॉर्डर को रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि अंडरग्राउंड प्लेट कैसे लगाते हैं, जिसमें हमने पाइप का भी ख्याल रखना है और ड्रेन पाइप का भी ख्याल रखना है। आपको पता है अगर ड्रेन अप होगी तो उसका पानी बाहर आएगा। इसके बाद सबसे पहला जो हमारे पास वो होता है कि इंडोर की मायरिंग क्या है। इंडोर को कंप्लीट मायरिंग करेंगे तो 1.5 टन का ये हमारा इंडोर आ रहा था 38 का, तो वो सीधा साधा 19 उसका मिड हो गया हमारे यूनिट का। उसके बाद हमने राइट साइड चेक की तो वो 9.5 इंच थी। लेफ़्ट साइड हमने चेक की थी वो 8 इंच थी। अब हमने जो एसी लगाना है वो हमने दोनों बार्डरों का ख्याल रखना है। अगर आप एसी मिड में लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपना एसी मेजर करें और प्लेट के ऊपर हाईलाइट करें, निशान लगाएं कि आपका जो मिड है एसी का वो क्या आ रहा है। तो दोस्तों इसके बाद आपके सामने हमने मेजरिंग की और उसके बाद हमने प्लेट के निशान लगाए हैं। अब हम इंडोर प्लेट को फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो दोस्तों आपके सामने निशान मैंने लगाया हुआ है, ये मिड का निशान है जो इंडोर प्लेट के नीचे लगा हुआ है। उसके अलावा ये होल अप्स था और हमने इसको थोड़ा नीचे कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि 9.5 इंच हमारी पैमाइश आ रही है, जो कि हमने देखना है दोनों साइडों से। और जो राइट साइड से हमारी पैमाइश है वो 8 इंच थी। 8 इंच के अंदर हमारा एसी आएगा, जो कि बॉर्डर के सीलिंग का जो बॉर्डर आया है उसके अंदर इजीली बैठ जाएगा। तो हमने लेवल किया, लेवल करने के बाद हमने इंडोर प्लेट हैंग की और ड्रेन का ये आपके सामने राइट साइड पे हमने निशान लगाया हुआ है, ताकि हमारा ड्रेन डाउन ही रहे, अप ना हो। इसका जो पाइप है वो छत से आएगा लेफ़्ट साइड से। ये आप देख रहे हैं, हम मेजर करके मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसका जो सारा बॉर्डर है और उसके मिड में हमने एसी लगाना है। उसके बाद हम छत पे जाएंगे और अपना पाइप जो है वो आउटडोर से निकाल के पाइप और फेदर टेप और कंट्रोल वायर ये निकालेंगे, जिसको हम सीधा करेंगे। पाइप को सीधा करने के बाद आपके सामने वायर भी हमने इसके साथ ही लेआउट कर दी है। पाइप खोलने के बाद तार को बिछाने के बाद हमने इसके ऊपर वेदर टेप कर दी है। दोस्तों हमेशा याद रखें, जब भी एसी लगाएं तो वेदर टेप लाजमी करें। एक तो ये हमारा जो यूनिट है उससे जो ड्रॉप्स निकलते हैं आउटडोर के पाइप्स वगैरह से, वो पानी नीचे नहीं आने देता। दूसरा कूलिंग में भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। उसके बाद हमने पाइप छत से नीचे इंसर्ट किया है। और इंसर्ट करने के बाद आपके सामने हमारा जो फ्लेयर वगैरह ऑलरेडी बने हुए हैं, कंट्रोल वायर भी हमारी इसमें लेआउट की हुई है और हमने इसके ऊपर वेदर टेप भी की हुई है, ताकि इसकी जो नमी वगैरह पैपों की वो बाहर ना आए और लाइफ टाइम हमारा कोई इशू ना हो। तो दोस्तों इसके बाद हमने अपना इंडोर हैंग कर लिया है। इंडोर इंस्टॉल करने के बाद अब हमने इसके फ्लेयर वगैरह टाइट कर लिए हैं। मैं थोड़ी वीडियो शॉर्ट कर रहा हूँ। टाइट करने के बाद इसके ऊपर हमने इसे पैक कर दिया है पैकिंग टेप के साथ और उसके बाद अपना इंडोर बिठा दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आउटडोर पे है। आउटडोर पे आपके सामने हमने वेदर टेप वगैरह पहले की हुई है और थोड़ा सा पीवीसी पाइप भी हमने काटा है, ताकि हमारी जो फिटिंग है वो इसी 10 फीट के अंदर अंदर पूरी हो जाए। तो दोस्तों अब हम आपके सामने ये पाइप थोड़ा एक्स्ट्रा था तो हमने इसके रोल कर लिया है। रोल करने के बाद इसके जो आउटडोर के फ्लेयर नेट हैं ये हम टाइट करेंगे और दोनों स्क्रू रेंच यूज़ करेंगे टाइट के लिए, ताकि इसमें लूजिंग वगैरह ना रहे। तो दोस्तों जब भी टाइट करें सबसे पहले अपना जो फ्लेयर है उसे हाथों के साथ टाइट करें
और वैक्यूम की जो प्रॉपर वैक्यूम है वैक्यूम पंप के साथ, वो मेरी लास्ट वीडियो में आप मैं लिंक इसी वीडियो के नीचे दे दूँगा। अगर आप वो देखना चाहें तो आप उसे प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं कि यूनिट को प्रॉपर वैक्यूम कैसे किया जाता है। उसमें चिलर्स भी आते हैं, हमारा रेफ्रिजरेटर भी आता है, डीप फ्रीज़र भी आता है और कैबिनेट्स वगैरह सबका सेम प्रोसेस है। बस टाइम का थोड़ा डिफरेंट होता है कि हमने टाइम नोट करना होता है। अगर हमारी पाइप लेंथ ज़्यादा होगी तो हमें वैक्यूम ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर 10 फीट के अंदर है तो फिर हमें ज़रूरत है 20 मिनट तक वैक्यूम करने की। तो दोस्तों हमने आपके सामने सेक्शन पाइप टाइट कर लिया है। उसके बाद हम जो हमारा 1/4 का पाइप है, डिस्चार्ज का पाइप है, उसे टाइट कर रहे हैं। उसे हम अच्छे तरीके से टाइट करेंगे और हम अपनी तसल्ली के लिए दोबारा इसे चेक कर रहे हैं कि इसमें कोई लूजिंग वगैरह तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये नट वगैरह टाइट करने के बाद, फ्लेयर नट के बाद, हम इसके जो डेड कैप होते हैं एल्की के वो खोलेंगे और उसके बाद कम्युनिकेशन का जो हमारा वो लगाएंगे, कम्युनिकेशन वायर वगैरह, ये बॉक्स खोलेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ का एहतियात करें, जब भी आप अंडरग्राउंड पाइप्स वगैरह पे एसी लगाएं तो हमारा जो ड्रेन है वो हमेशा डाउन ही होना चाहिए। अगर अप साइड पे होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स करेगा वो। इसके बाद हम कम्युनिकेशन वायर लगाएंगे और जो हमने नीचे कलर लगाया है वही सेम कलर कोडिंग हमने आउटडोर पे करनी है। ये सब कुछ करने के बाद आपके सामने हमारा आउटडोर बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। पाइप एक्स्ट्रा थोड़ा था तो हमने इधर इसको फोल्ड कर दिया है। फोल्ड इतना ज़्यादा ना करें कि आपका पाइप बेंड हो जाए, नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा कर दें। इसके बाद हमारा यूनिट रनिंग हालत में है और अभी हमने इसे कूल पे चलाया है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।